हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणेश 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बी स्टेप प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर से देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है 1/2025 जो कि से यहाँ पर आपके जारी हुई है बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु जो भर्ती है, जिसके फॉर्म आपके 18 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और आप 18 अप्रैल 2025 तक आप इसमें आवेदन यहां पर कर सकते हैं। यहां पर देखिए, जो वैकेंसी है टोटल 19,838 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ओएनएल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और इसके लिए आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और न्यूनतम जो हैट है आपकी और जो चेस्ट है वो आपको यहां पर दिया गया है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। इसके अलावा 10+2 पास आउट होना आपका यहां पर जरूरी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो यहां पर अब आपको आवेदन करने के लिए जो इसका अप्लाई लिंक है या नोटिफिकेशन, अगर आपको चेक करनी है तो ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में .com पर देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर आकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेसर के बारे में। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब रजिस्ट्रेशन टब पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आप यहां पर रीड आउट कर सकते हैं। आपको यहां पर देखिए, जो जानकारी फिल करनी है वो जानकारी आपको दी गई है। अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको फर्स्ट यहां पर दस्तावेज सत्यापन के समय जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना जरूरी रहेगा। इसके अलावा आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है कास्ट का, वो आपको शो करना होगा। एज लिमिट क्या रहेंगी? 18 से 25 साल है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बीसी एससी को छूट यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा से यहाँ पर देखिए, जो आपका फीस लगने वाला है वो आपको दिया गया है, जिसमें देखिए सभी कोटि के जो गैर आदिवासी हैं, मतलब नॉन डोमिसाइल उम्मीदवार है या सामान्य कैंडिडेट है, बिहार के तो 775 फीस है। महिलाओं के लिए जो कैंडिडेट है जनरल की, उनके लिए 180 फीस रहेंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए बीसी के लिए फीस सेम रहेंगी। एसएससी एसटी के लिए रुपए 180 फीस है और बिहार राज्य के ट्रांसजेंडर के लिए भी रुपए 180 फीस आपकी यहाँ पर रहती है। इसके बाद आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और कहा गया है आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि मतलब 18 अप्रैल 2025 तक अगर आपका रिजल्ट आ गया है 10+2 का, तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहां पर फिर से अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेसर की। तो यहां पर देखिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर देनी होगी आपका जो जानकारी है, जिसमें सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम देना है, मिडिल या लास्ट नेम है, तो वो आप दे सकते हैं। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी आपको देनी होगी। इसके बाद देखिए, आपसे पूछता है बिहार का डोमेंशन है या नहीं है। सबसे पहले देखिए, बिहार का डोमेंशन मान लीजिए नहीं है, आप नो करते हैं तो आपसे कहता है डोमेंशन बिहार स्टेट नहीं है। तो आप केवल यहां पर जो है जनरल से ही अप्लाई कर पाएंगे। आपको जनरल यहां पर शो होगा। आपका जेंडर मेल या फीमेल वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहां से आप प्रोसीड कर सकते हैं। बस यही जानकारी आपको यहाँ फिल करनी होती है। और अगर आप बिहार के निवासी हैं, डोमिसाइल बिहार का है, तो आप यहाँ यस करेंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी है, जनरल है, डब्ल्यूएस है, एबीसी है, बीसी है या एसएससी या एसटी है। आपका जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको शो करना होगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट मंथ एंड ईयर। इसके बाद अगर आप होम गार्ड हैं बिहार स्टेट में तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपका जो होम गार्ड नंबर है, डेट ऑफ कंप्लीट आपकी बेसिक ट्रेनिंग और डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनरोलमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस है जो कि आपको यहाँ प्रोवाइड करने होते हैं और उसके बाद ही आप यहाँ से जो है प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद फंड से नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पर देखिए, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है रजिस्ट्रेशन में, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स का। तो आप यहाँ से अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं और कोई भी गलती नहीं है तो आप इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। इस कैप्चर कोड को फिल करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड से मल्टीपल ऑप्शंस है।
जैसे आप कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो कार्ड नंबर दीजिए, कार्ड का होल्डर नेम और एक्सपायरी डेट देने के बाद आप पे नाउ कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूजर है तो एसबीआई या किसी और बैंक से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यूपीआई का है। आप यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड जनरेट कर लें और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का क्यूआर कोड आएगा। आप इसे स्कैन करें और स्कैन करने के बाद आपके पेमेंट को आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर भी आपको सेंड कर दी जाएगी। यहाँ पर जो पेमेंट रिसिप्ट है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर आप जो है क्लिक कर देंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसके बाद दोबारा से इंस्ट्रक्शंस पेज है, इंग्लिश है, हिंदी में आप इसे पढ़ सकते हैं क्या? क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं? तो देखिए मैट्रिक कि आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो आधार कार्ड, वोटर आईडी है, आपकी जो फोटोग्राफ है और वो भी आपकी 2 माह के अंदर किसी हुई रंगीन फोटो होनी चाहिए। 10 से जो है 500 के बी के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड से यहां पर अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। साइज आपको दिया गया है 25 के 20 से कम। इसके बाद फैंस आप इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेंगे, यहां से इसे डिक्लेयर करेंगे और प्रोसीड करेंगे फिल एप्लीकेशन एंड फॉर्म करने के लिए। इसके बाद सबसे पहले आता है पोस्ट पर रेफरेंस। देखिए 2 ऑन ऑप्शन है, बिहार पुलिस या बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्स। तो आप यहां पर जो भी रेफरेंस देना चाहे वो आप दे सकते हैं। इसके बाद अब आपको देना है आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जानकारी, जिसमें सबसे पहले देना है फादर नेम। तो आपका फादर नेम आप देंगे, आपका मदर नेम आप यहां देंगे, मेरिट स्टेटस क्या है वो आपको देना होगा। आपका कोई भी आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी कार्ड का नंबर, जैसे आधार कार्ड है तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड में ये 10 का होता है तो 10 नंबर्स का आपको यहाँ पर जो है कार्ड नंबर देना होगा, अल्फा न्यूमेरिकल। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो मार्क करेंगे। अगर आप वार्ड है फ्रीडम फाइटर के तो आप यस कर सकते हैं और फ्रीडम फाइटर का नाम, आपका रिलेशनशिप क्या है और उनका जो सर्टिफिकेट डिटेल्स है और किस डिस्ट्रिक्ट से ये इश्यू हुआ है वो जानकारी आपको देनी है, नहीं तो आप सिंपली इसमें भी नो कर देंगे। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में 10th एंड 12th आपका मैंडेटरी है क्योंकि 12वीं पास होना जरूरी है। यहां पर तो सबसे पहले आपको देना होगा आपके बोर्ड का नाम, तो फ्रेंड्स आपके जो भी बोर्ड का नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इस तरह से आपका पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर जो भी आपका अवेलेबल है वो आपको देना होगा और डेट ऑफ इश्यू आपको देना होगा। कब ये जारी हुआ है तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद है 12th। अब 12th में भी आपको यहाँ पर देना होगा आपके बोर्ड का नाम, इसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर और इसके बाद डेट ऑफ इश्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपका जब भी सर्टिफिकेट ये इश्यू हुआ है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप डिग्री या पीजी डिग्री पास आउट है तो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं और ये बाकी आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा। बाकी 12th आपको देना यहाँ पर जरूरी है। इसके ऊपर आता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो पूरा एड्रेस आपको देना होगा। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। 2 तरह से एड्रेस होता है, परमानेंट और एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ देना है। आपका हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट या मोहल्ला कौन सा है, इसके बाद विलेज या टाउन कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करेंगे। अगर ये सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं। कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री करके आप यहाँ पर मैन्युअल एंट्री कर सकते हैं और ये सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस। तो आप यहां पर आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। अब देखिए फोटोग्राफ आपको यहां पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, यहां पर अपलोड करेंगे। आपको देखिए यहां पर दिए गए हैं आपको प्रीव्यू। तो जो ये फोटोज दी गई है इस तरह से फोटोज आपको यहां पर अपलोड करनी है। इसके बाद है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर 2 तरह से अपलोड होंगे। पहला है इंग्लिश सिग्नेचर, दूसरा है हिंदी सिग्नेचर और यहाँ पर ये ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। 25 केबी से कम साइज मैनुअली आपका यहाँ पर ये होना चाहिए। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है और आपके फ्रेंड जो सिग्नेचर है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको सिर्फ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ही अपलोड आपको यहाँ पर करने होंगे, जो कि आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट में, और उसके बाद आप प्रोसीड यहाँ से डेटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड से नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन बिया द कैंडिडेट का। तो यहाँ पर आपको डेटा को डिक्लेयर करना है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप अपडेट डिटेल्स कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप इसको फिल करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा और आपको यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से आपका जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो प्रोसेसर है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी जानकारी जो है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बिहार पुलिस में भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही जरूरी जानकारियां मिलती रहें। अगर आपका कोई सवाल है या किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।